काशी अविनाशी। और मैं पहुंच चुका हूं दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट में है चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी जी से हम जानने का प्रयास करते हैं कि हकीकत क्या है काशी, और काशी की कुछ रूपरेखा अपने शब्दों से बयां करेंगे। पहले तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस में। धन्यवाद। मैं आपका भी आभार करता हूं कि आप अपने जो एक जोश से इतना काम कर रहे हैं काशी में, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा और गुरु महाराज के आशीर्वाद आप पे बने रहें और आप आगे बढ़ें और आपको भगवान आगे बढ़ाए। तो मेरा जो बेसिकली बात है वो है, काशी जो शहर है ये शहर नहीं है, ये एक सभ्यता और संस्कृति है और इसको महसूस करना आना चाहिए। जो व्यक्ति काशी में आता है वो काशी को महसूस करे। यहाँ की हवाओं में भोलेनाथ हैं और यहाँ के फिजाओं में भोलेनाथ हैं। तो जब काशी में आप आते हैं तो जो काशी का कल्चर है, ये जो यहाँ का दूध है, जो यहाँ का लोगों का व्यवहार है, खुल के बोलते हैं लोग, यहाँ के जिंदा दिल लोग हैं। ऐसी जिंदा दिली पूरे विश्व में कहीं नहीं है। ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है ना, सबसे पुराना लिविंग सिटी है। और जो अंग्रेज एक बार यहाँ पे आ जाता है वो दूसरी बार जरूर आना चाहता है। अच्छा। क्योंकि जो ज्ञान की गंगा यहाँ पर बहती है, गंगा तो सब जगह पर है पर काशी की गंगा डिफरेंट है। अच्छा। हाँ जी। तो काशी क्षेत्र जो है, काशी हम पूरे वाराणसी की बात नहीं कर रहे, हम काशी की उन गलियों की बात कर रहे हैं जहाँ पर आपको भोलेनाथ के रूप में बहुत सारे भक्त मिलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो भक्त जो है वो भक्ति करते हैं और जो सत्ता है काशी की वो भोलेनाथ चलाते हैं। अच्छा। तो जो उनका बिलीव है और जो उनकी भक्ति है उसके अगेंस्ट में भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं और उनका सिस्टम चलता है। जी बिल्कुल। पर काशी को अगर आपने ठीक से समझना है तो यहाँ पर कुछ दिन रहना होगा, यहाँ पर आपको गलियों में घूमना होगा, यहाँ पर आपको लोगों से मिलना होगा, उनके भाव और उनकी भावनाओं को समझना होगा और उन भावनाओं से भगवान का जो आशीर्वाद उनके ऊपर है उसको कनेक्ट करना होगा। काशी लोग कहते हैं कि काशी के कोतवाल है भैरव साहब। अगर देखा जाए तो साउथ और काशी का समागम होने वाला है, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो है, जो साउथ मतलब कि दक्षिण, दक्षिण मतलब कि दक्षिण मुखी जो है वो है महाकाल, कालों के काल महाकाल। जो उज्जैन में अवंतिका में बैठे हैं वो कालों के काल महाकाल हैं और वो उज्जैन में जो महाकाल बैठे हैं वो जो आपने मेरे से बात करी उसी संदर्भ में आपको मैं बता रहा हूँ कि जो महाकाल है काशी विश्वनाथ की जय। उनका काशी विश्वनाथ जो है, जो आपने बोला कि संयोग होने वाला है या मिलन होने वाला है, वो मिलन वाली जो बात है वो मिलन हुआ है। और जो महाकाल की जो एक एक्सप्रेस चलती है, काशी महाकाल एक्सप्रेस, ये कनेक्ट हो चुकी है। अब कोई महाकाल जाएगा, उज्जैन जाएगा, काशी जाएगा, फटाफट जा सकता है। अच्छा। उसको कनेक्ट अगर देखा जाए तो लोग साउथ के लोग अगर यहाँ आते हैं तो भोलेनाथ के नाम पे आते हैं। यहाँ के लोग कम वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन साउथ के लोग हमेशा, जिससे ये होने वाला है जिस तरह से, ये क्या है, ये एक दिव्य ऊर्जा है, ये एक शक्ति है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, हजारों वर्षों से पूजा हो रही है। जी बिल्कुल। और पूजा पाठ होने से क्या हुआ कि ये जो यहाँ की हवाएं हैं और यहाँ का जो माहौल और यहाँ के लोगों में एक जो है एक माहौल क्रिएट हो गया है। जी। तो क्या होता है कि यहाँ से आदमी जब आता है तो उसको ऊर्जा मिलती है। वो दक्षिण का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो ग्रीस का हो, चाहे वो कनाडा का हो, चाहे वो जर्मनी का हो, जब एक बार वो यहाँ आ जाएगा तो उसको मिलेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि जो लोगों के संस्कार हैं दक्षिण के, दक्षिण मुखी मतलब कि दक्षिण मुखी महाकाल है, दक्षिण के जो संस्कार हैं वो संस्कार और जो सभ्यता और संस्कृति, ऐसा कहा गया है कि जिसके पास आँख है वो काशी आए और जिसके पास
पैर हैं वो रामेश्वरम जाए। क्या बात है, क्या बात। लास्ट सवाल करना चाहूंगा आपसे, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और गंगा बुलाते बुलाते यहाँ के प्रधानमंत्री सांसद बन गए, और सांसद से प्रधानमंत्री बन गए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक संत हैं, वो सन्यासी भी हैं, और भगवान भोलेनाथ ने काशी में उनकी ड्यूटी लगाई है। अच्छा, यहाँ पर कोई अपने आप नहीं आता। नरेंद्र मोदी जी को काशी में बुलाया गया है, भोलेनाथ ने बुलाया है, और भोलेनाथ ने ही उनको सांसद बनाया है। अच्छा, एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये भोलेनाथ की सत्ता है। तो नरेंद्र मोदी जी को सिलेक्ट करा गया, उनने जो भक्ति करी पुराने समय में, उस भक्ति का उनको बेनिफिट दिया गया। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि आपको सांसद भी यहाँ से बनाएंगे, प्रधानमंत्री भी बनाएंगे, तो भोलेनाथ ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया। दूसरी बात क्या है कि जो मोदी जी हैं, पूरे विश्व की नज़र भारत पे है, और भारत की नज़र मोदी जी पे है। अच्छा, ठीक है, तो ये जो आज का समय है, उसमें जो मोदी जी हैं वो एक देवीय शक्ति है। अच्छा, वो देवी शक्ति मंदिरों का निर्माण करा सकती है, वो देवी शक्ति पूरे भारत को कोई एक सूत्र में पिरो सकती है। देखिए क्या होता है कि किसी भी चीज को देवी शक्ति को पहचानना पड़ता है। मैंने आपको क्या बोला, जिसके पास आँख है वो काशी आए, और जिसके पास में पैर है वो रामेश्वरम जाए। ठीक है, तो जिनके पास पैर है रामेश्वरम वालों के पास, तो वो चल के यहाँ आते हैं, उनको बाबा बुलाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो वो साउथ का है। और बाकी जो मोदी जी के बारे में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको बता सकते हैं, वो समय आने पे बताएंगे। क्योंकि जो मोदी जी, मैंने आपको जैसे शब्दों में मैं समझाना चाहूँ कि मोदी जी ने भारत के व्यक्ति के स्वाभिमान को 50% तो जगा ही दिया है। अच्छा, ठीक है, ये 50% तो जगा दिया, आप किसी से भी पूछ लो। जी जी, 50% तो जगा ही दिया है मोदी जी ने, जगह दिया कि नहीं जगाया? जी बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे पास तो मोदी जी के लिए बहुत पॉइंट है, मैं आपको बता दूंगा, ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगा अच्छा, कि लास्ट सवाल, काशी में जब से सांसद बने हुए हैं, हमें कुछ ऐसी चीजें बताइए जो अब तक लोग जानते ना, और अच्छा कर दिए हैं बनारस के लिए, उनके आने से कितना अच्छा बनारस। बहुत अच्छा। देखिए क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अंतरात्मा से काम करता है, जी बिल्कुल, और अंतरात्मा से जुड़ता है, और उसको अंतरात्मा से आशीर्वाद मिलता है, जी, तो फिर क्या होता है कि काम जो होते हैं वो अपने आप होते जाते हैं। और उन्होंने जो भी काशी में मतलब विकास के लिए एक सांसद के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में किया है, वो मोदी जी ने नहीं किया। मैं फिर से बोलूँगा, वो बाबा विश्वनाथ ने किया है। अच्छा, हाँ जी, मोदी जी तो माध्यम है, मोदी जी थोड़ी कर रहे हैं, बाबा विश्वनाथ कर रहे हैं। इन सब के रखवाले कौन है? इनको यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं, तो लोग किसी की पूरी खाते हैं, किसी का कुछ खरीदते हैं, किसी के भोलेनाथ लेते हैं, किसी से संग लेते हैं, तो वो भोलेनाथ के लिए आते हैं ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये काशी की व्यवस्था कौन चलाता है? भोलेनाथ, भोलेनाथ। काशी में आने का मतलब ही भोलेनाथ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मोदी जी की ड्यूटी लगी है, जी, ड्यूटी है, ड्यूटी लगा। मोदी जी की ड्यूटी लगवाई गई है, जी, भोलेनाथ ने लगाई। चलिए चतुर्वेदी जी 6 ने- महीने से मेरा हाथ ऐसे था। अच्छा, हाँ, मेरे को 1 महीना हुआ, हाँ। ये उठ ही नहीं रहा था। मैं सिक्योरिटी अफसर हूँ, अरे वाह। जब सैल्यूट मारा जाता है ना, हाँ। तो सैल्यूट ही नहीं मार पा रहा। ये राइट हैंड है। अरे बाप, हाँ, बाएं हाथ से मार लेते हैं। ये टाइट कर दिया उन्होंने। चलिए चतुर्वेदी जी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में चलते चलते भारत के वासियों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे पास में तो भारत के वासियों को कहने के लिए बहुत कुछ कंटेंट है, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, है ना। भारत जो पूरे विश्व को अनाज दे सकता है, वो इतना महंगा अनाज क्यों खा रहा है? हाँ हाँ, देखो, कुछ हमें बहुत सरकार सारे से सवाल आते हैं जी। सवाल तो हमारे पास बहुत है। भारत के जो प्राकृतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन है, इनका सदुपयोग किया जाना चाहिए। अभी भी इसके अंदर कुछ करेक्शन होना है। इंटरनेट पे हम लोग सिक्योर नहीं है, इंटरनेट पे हम लोग सिक्योर नहीं है। अभी इंटरनेट पे हम लोगों का सिक्योरिटी जो है वो हमें मतलब कि बहुत एक बड़े लेवल पे करने की जरूरत है। तो यशस्वी जी ने तो कह दिया कि डिजिटल युग हो गया। सर, डिजिटल युग करने से मतलब नहीं है। डिजिटल मेरा बच्चा भी तो बिगड़ रहा है, मेरे बच्चे को अध्यात्म की वो लेके आना है जी, मुझे। संस्कृति मिटती जा रही है। सर, मुझे 5 साल से 15 साल तक के बच्चों के लिए काम करना है। अच्छा। 5 साल से 15 साल तक के बच्चों में सभ्यता, संस्कृति और भोलेनाथ की भक्ति जगाना है। मेरा लक्ष्य ये है, इसलिए मैं काशी आया हूँ और ये आपके पास में आया हूँ। आपने मुझे मिल गया, कोई बात नहीं, मेरा आपको बता दिया। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे हैं जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।
अब एक छोटा बाबू लिया था, किसका था? छोटा बच्चा था, किसका था? नहीं, वो बाबू खिला रहा था उसको, हम देखे। 4 जने खा रहे हैं, 2 जने 3 जने। ये आपके सब बच्चे हैं? ये लहुराना ही हमारा एक छोटा है, एक है, 3 जने। पैसा है, पैसे के लिए बहुत ठीक है, मेहनत करिए, पढ़ो, लेकिन पढ़ना ना, बढ़िया से पढ़ो। हाँ? बिन पढ़ाई का कुछ नहीं होने वाला है ना, पढ़ना जरूरी है। हाँ, बताइए माता जी, गलत कर रहा है? थोड़ा ठीक है, करिए, देखिए पेट के लिए सभी कुछ, हम भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो पेट के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन पेट के बाद भी हम चाहते हैं कि अगर अगला पढ़ा रहेगा तो कुछ भी कर लेगा, समझ रहे हैं ना? अभी आप लोग, आपका लड़के हैं, तो इनको पढ़ाइए थोड़ा सा। कहाँ रहती है? यही रहती है, बहुत अच्छा है, तो पढ़ते तो बढ़िया। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है माता जी, ठीक है, पढ़ा।